शांति वार्ता के बीच कीव के एयरपोर्ट पर बड़ा मिसाइल हमला। कीव में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम बेस पर अटैक। ये देखिए जरा, कीव में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम पर अटैक कर दिया गया। एयरपोर्ट के मिलिट्री हब में F-16 होने की खबर थी। मिलिट्री हब में बमबारी कर दी है रशिया ने। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, अमेरिकी एसेट पर यूक्रेन का, ये यूक्रेन का अमेरिकी एसेट है जिस पर अटैक किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। रूस ने सीधे सीधे अमेरिकी एसेट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये मैसेजिंग है अमेरिका को। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, सोचिए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सुशील अगली खबर भी मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को टारगेट करके अटैक किया है। अगली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। शांति वार्ता के बीच रूस के हमलों से दहला अमेरिकी प्लांट। ये देयर यू गो। इसके हमारे पास कुछ और भी विजुअल्स है, वो भी प्ले करिए जरा। ये देखिए जरा, यूक्रेन में अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर मिसाइल हमला हुआ। ये देखिए जरा, यूक्रेन में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट पर रूस का सीधा हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। मिसाइल हमले में तबाह मुकाचेवो फ्लेक्स प्लांट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ पेट्रियट सिस्टम पर अटैक किया गया और दूसरी तरफ अमेरिका की फैक्ट्री यूक्रेन है, उस पर टारगेट किया गया। लोकेशन हमें शायद हम भूल रहे हैं देना, प्लीज देते रहिए लोकेशन। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर और बगल में ये पेट्रियट वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। अमेरिकी प्लांट पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अमेरिका का प्लांट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनता था यूक्रेन में। ये देखिए, यूक्रेन में अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर मिसाइल अटैक हुआ है। बड़ी खबर, यूक्रेन में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट पर सीधा हमला कर रहा है रूस। मुकाचोवो फ्लेक्स प्लांट पर 2 कैलिबर मिसाइल से अटैक है। रूस के हमले से फैक्ट्री को भारी नुकसान है। 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। फ्लेक्स प्लांट में बड़े ब्रांड्स के लिए फिटनेस ट्रेनर, हेल्थ मॉनिटरिंग और काफी मशीनें बनती थी। देखिए, सच्चाई यह है कि जो रशिया मिसाइल्स बना रहा है, ये वाला वॉक थ्रू चलने दीजिएगा। जो रशिया मिसाइल्स बना रहा है, जो यूक्रेन जो मिसाइल्स बना रहा है, जो ड्रोन्स बना रहा है, उसमें इस प्लांट से मदद मिल रही थी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीधे चले सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, दोस्ती टूट गई है, डू यू एग्री विद दिस? और अब रशिया डायरेक्टली अमेरिकन एसेट्स को टारगेट कर रहा है, जो अभी तक वो बहुत कम कर रहा था। ये तो होना ही था। देखिए निशांत, मेरे विचार के मुताबिक जिस ढंग और अप्रोच के मुताबिक हम पूरे मसले को सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे अंदाज से ये बहुत गलत है। और बात सही है, पीस को ओवरऑल एक टारगेट बना के एड्रेस करना सही है, लेकिन पीस का जो बुनियादी कदम है वो सीज फायर से स्टार्ट होता है। right. इस किस्म की लड़ाई में जो जहां पे है वो लड़ाई उधर ही बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, तब जाके अब आगे की तरह टाइम बाउंड मैनर में बढ़ना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल तरीके से हम एडॉप्ट नहीं करेंगे, ये मेरे ख्याल से ये कोई रास्ता आगे की तरफ बढ़ने वाली नहीं है। सर, ज़ेलेंस्की बड़े परेशान है। एक बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी प्लांट पर जानबूझकर रूस का हमला। ज़ेलेंस्की ने कहा अमेरिकी प्लांट के शॉट्स, और ये जो हमारे सामने खबर आ रही है दिखाइएगा जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, मुकाचेवो मिसाइल हमले पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। ये देखिए जरा, ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट आ गया है। मुकाचेवो मिसाइल हमले पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। अमेरिकी निवेश को टारगेट कर रहा है रूस। ज़ेलेंस्की ने कहा ब्रेकिंग और बाइट। एमएन साहब, आज की बड़ी खबर ये, जब तक युद्ध चलेगा तब तक ज़ेलेंस्की की सरकार चलेगी। ये आज की इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन मेरे बगल में रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का बदला रुख। ब्रेक करिए। रूस पर यूक्रेन के विनाशक हमलों का दिया संकेत। सिर्फ डिफेंस के से नहीं जीत सकते जंग, ट्रंप ने कहा। आक्रमणकारी पर हमले के बिना जीतना मुश्किल है, यानी देयर इज नो वे आउट इफ यू डोंट अटैक द इन्वेडर। ये कहा है। शांति वार्ता के बीच ट्रुथ सोशल पर ट्रंप के पोस्ट से हड़कंप है। सीधा आइए इसके पर्दा ग्राफिक्स पर दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शांति नहीं, अब महायुद्ध। ये देखिए, और बगल में जो हमला किया गया है अमेरिका की फैक्ट्री पर, वो ब्रेकिंग और शॉट, वॉक थ्रू वाले शॉट्स चलाइए जरा। सुशील, बड़ी खबर ये देखिए, अब जो जानकारी आ रही, शांति नहीं अब महायुद्ध। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का अचानक यू टर्न हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, मैंने दूसरे शॉट्स कहे थे, वो जो आदमी वॉक थ्रू कर रहा है वो वाले शॉट्स। यस एग्जैक्टली, ये देखिए, शांति वार्ता के बजाय भीषण हमलों की बात करने लगे
के ट्रंप। यूक्रेन को विनाशक हमलों की अनुमति का दिया संकेत, सिर्फ डिफेंस से नहीं जीत सकते जंग। ट्रंप ने कहा है आक्रमणकारी देश पर हमले के बिना जीतना मुश्किल है। ट्रंप ने कहा है ट्रुथ सोशल पोस्ट पर पोस्ट कर आगे दिलचस्प वक्त आने का वादा किया है। युद्ध खत्म नहीं करना चाहते पुतिन, ब्रेक करिए। रूस के खिलाफ बेहद कड़े कदम उठाए अमेरिका, बड़ी खबर। पुतिन इंतजार है ब्रेकिंग का, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। युद्ध खत्म नहीं करना चाहते पुतिन, बड़ी खबर। रूस के खिलाफ बेहद कड़े कदम उठाए अमेरिका, बड़ी खबर। पुतिन बैठक से मना करें तो सबक सिखाएं ट्रंप। पुतिन पर जेलेंस्की की ट्रंप को नसीहत, ब्रेकिंग और शॉर्ट। प्ले करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये सबके बीच में बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए अब इसके ग्राफिक्स पर मैं आ रहा हूं और ट्रंप वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में पहले दिखाइएगा। ये देखिए, नहीं खत्म होगा युद्ध, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जेलेंस्की का आरोप पुतिन युद्ध खत्म नहीं करना चाहते हैं, बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट ट्रंप वाली दिखाइएगा। जेलेंस्की का दावा, आमने सामने बैठकर बात नहीं करेंगे पुतिन। ये देखिए जेलेंस्की की नसीहत, पुतिन ने बैठक से मना किया तो सबक सिखाएं ट्रंप। ट्रंप के शॉट दिखाइए बेटे सुशील, यहां पर ट्रंप के शॉट दिखाइए। ये देखिए, या चाहे तो ट्रंप और जेलेंस्की की शॉट दिखाइए। ये देखिए जेलेंस्की की मांग, बैठक रद्द होने पर कड़े कदम उठाए ट्रंप। जेलेंस्की की रणनीति, अगले 10 दिनों में सुरक्षा गारंटी का जो रूपरेखा है उसको तैयार करें। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा जरा सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए, फिर विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर प्रोफेसर राजन के पास चलेंगे। शांति में यूक्रेन की कोई दिलचस्पी नहीं, ब्रेक करिए। ट्रंप की कोशिशों को नाकाम करना चाहता है यूक्रेन, रूस को कमजोर करने की यूक्रेन बना रहा है योजना। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का सनसनीखेज दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, लावरोव ने कहा है कि बहुत हो गया, ये कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। बहुत अच्छा गेम होता है, काफी खेला है मैंने बचपन में, उसको कहते हैं सॉलिटियर, ताश का गेम है। उसमें आपको अकेले ही कार्ड्स के साथ खेलना पड़ता है। अब मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ दुनिया के 2 वर्ल्ड लीडर्स जिनके ऊपर इस युद्ध को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो सॉलिटियर खेल रहे हैं। एक है पुतिन और दूसरे हैं ट्रंप। और मजे की बात क्या है कि खेलना चाहिए था इनको ब्रिज, लेकिन खेल रहे हैं ये सॉलिटियर। क्यों? क्योंकि यूरोप और यूक्रेन अलग हो गए हैं। ये यूरोप और यूक्रेन की जीत है, ये युद्ध नहीं रुकने वाला। ट्रंप और पुतिन के बीच में फॉल्ट लाइंस बढ़ गई हैं। डू यू एग्री विद दिस? टोटली अग्री विथ यू निशांत। और आपने जो जिस एनालॉजी का यूज़ किया है, जो मेटाफर यूज़ किया है, बहुत ही उपयुक्त इसलिए है क्योंकि एक बुक लिखी गई थी स्टोक तालबट की, जो बात चल रही थी रूस में येल्सिन के समय में। तो स्टोक तालबट अपने बुक में लिखते हैं कि जब रूस के साथ वो निगोशिएट कर रहे थे उसमें काफ़ी अच्छे संबंध थे। आप जानते हैं 1990s की बात कर रहा हूँ। तो बोलते थे कि जो मतलब अमेरिका की नीति भी वही बनाते थे, और फिर जब रूस की बारी आती थी तो रूस के साइड में जाके रूस के लिए अमेरिका की नीति वही बना देते। तो जो सॉलिटेयर की आपने बात की है ना, ये बिल्कुल सही है कि वो ट्रंप ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसी है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, हर एक देशों के साथ मैं बात करूं, भारत या जापान या यूरोपियन यूनियन की, तो यूनिलैटरलिज्म उनकी पॉलिसी है। उनको लगता है कि मैं ही निगोशिएट करूंगा, मैं ही बताऊंगा कि क्या टैरिफ होगा और दूसरे देश का उसमें कोई से नहीं होगा। तो जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, कमजोर राष्ट्र हैं, वो तो उनके सामने झुक जाते हैं, लेकिन जो बड़े राष्ट्र हैं वो उनके सामने नहीं झुकेंगे। और यही कारण आपने देखा कि अभी जो रूस को लगने लगा है कि ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल लीडर है, ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद आप लावरोव का स्टेटमेंट देखा, तो बिल्कुल आप यह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी जो दोनों देशों के बीच में जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और पीस की तो बिल्कुल संभावना नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूं अगर आप चाहें, तो पीस की बिल्कुल संभावना नहीं है। जैसा कि सुधाकर सर ने बिल्कुल सही बताया, तो मैं आपसे एक सवाल, कि अगर सीज फायर हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी, पीस तो भूल जाइए अभी। शो अब सारे दर्शक यही फ्रेम रखिएगा। नीचे आप देख रहे हैं 5:30 बजे का टीजर, इसको मिस मत करिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मुझे आज रात 8 बजे का भी टीजर तैयार रखिएगा। मैं जरूर दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आज हमारे सुपर प्राइम टाइम में आप क्या देखने वाले। लेकिन राजन सर, मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि अगर यह युद्ध नहीं रुक रहा है तो यह युद्ध रशिया वर्सेस नेटो की ओर ड्रिफ्ट होने वाला है। गाजा में इजराइल की भयंकर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजुअल्स देखिएगा जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए आमिर साहब, ये देखिए जरा विजुअल्स देखिए। ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है, ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है गाजा में। फिर से प्ले करिए इसको सुशील, ये देखिए जरा। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने में लेके आ रहा हूं, सीधे आइए। गाजा में ये जो हमला हुआ, इसके बाद दूसरी बड़ी खबर, गाजा में आसमान से जमीन तक इजरायली ऑपरेशन दिखाइए। सेंट्रल गाजा में आगे बड़ी आर्टिलरी ब्रिगेड, ये देखिए जरा। अहमद साहब,
टैंक्स के साथ करीब 60,000 सैनिकों का मूवमेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में जमीन और आसमान से जो ऑपरेशन चल रहा है वो देखिए। अब आप इस सब के बीच में एक बार कैंप 4 पर आइए। गाजा में रेफ्यूजी कैंप जो हैं उन पर अटैक किया गया है और ये बहुत बड़ा हमला है। शॉट देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा के देर अल बला में इजरायली बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, 200 परिवारों का टेंट कैंप जो है मलबे में तब्दील हो गया है। ये देखिए, आईडीएफ हमलों से सैकड़ों फिलिस्तीनी बेघर हो गए। चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, मैं चाहूंगा तीनों विजुअल दिखाइए जरा, 3 विंडो शॉट दिखाइए। गाजा में जमीन से आसमान, यहां हमला हो रहा है और लोग बर्बाद हो गए। देखिए जरा, 3 विंडो मैंने कहा, 3 विंडो यहां पर। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में शुरू हुआ इजरायली हमले का नया फेज। ब्रेक करिए जरा, उत्तरी गाजा में जबालिया के हमास के सेंटर पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन TV9 लोकेशन गाजा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। उत्तरी गाजा में सबसे विध्वंसक बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जबालिया में आवासीय इलाकों पर बमबारी हुई है। चिंताजनक खबर है, विजुअल्स देखिए। ओह शॉकिंग, दे आर एब्सोल्युटली शॉकिंग। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बहुत खतरनाक खबर है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है, मेरे बगल में। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने फायरिंग शुरू कर दी है। वेस्ट बैंक, गाजा और वेस्ट बैंक एक साथ। ये देखिए, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने फायरिंग शुरू कर दी है। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के हेब्रोन में दागे आंसू गैस के गोले। शहर के एंट्री गेट पर हमास समर्थकों से मुठभेड़, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वेस्ट बैंक में भी फायरिंग शुरू हो गई है। गाजा और वेस्ट बैंक, ये देखिए जरा। ده شوفي هيا يا شباب افرحوا هاي البوابة فتحت. और बड़ी खबर सीधे आई है, सेंट्रल गाजा के नुसीरत कैंप पर बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विजय, ये वेस्ट बैंक वाली, सुशील ये वेस्ट बैंक वाली खबर को नॉकआउट करेगा। ये देखिए जरा, रिहायशी अपार्टमेंट पर भयंकर तबाही हुई है। ये देखिए जरा, ये देखिए, बमबारी में 3 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत की खबर है। सुशील, क्या 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखा सकते हैं? कुछ विजुअल्स हम आपको इसमें नहीं बता पाएंगे। गाजा पर फुल एंड फाइनल कब्जे का आदेश। ब्रेक करिए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कब्जे के प्लान को मंजूरी दे दी है। गाजा पहुंचे नेतन्याहू की हमास को चेतावनी, इजराइल की शर्तों पर खत्म होगी जंग। नेतन्याहू ने कहा सभी बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत के निर्देश। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, गाजा पर पूर्ण कब्जे को लेकर ऑपरेशन शुरू। ब्रेक करिए। इजराइल के 1,30,000 सैनिक तैयार, ब्रेकिंग और शॉट। 60,000 रिजर्व सैनिकों को तैयारी के आदेश। बड़ी खबर, इजराइल के 50-50 होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले का आदेश दे दिया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हमास के गढ़ पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिग वॉल पर आइए और बगल में नेतन्याहू वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। विजय, सुशील आइए जरा, हमास के गढ़ पर हमले का काउंटडाउन इस वक्त की बड़ी खबर। चेंज करिए इसको, यहां पर रॉन्ग ग्राफिक्स। सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक। चिंताजनक खबर है, परेशान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रंप का फेलियर तो है ही, लेकिन अब इट इज वेरी क्लियर सर, नेतन्याहू कोई भी युद्ध नहीं रोकेंगे, क्योंकि जब तक युद्ध चलेगा इजराइल में तो कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अमेरिका ने आईसीसी में उन जजों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। सोचिए सर, जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ बोला, जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ वर्डिक्ट दिया, अमेरिका उन जजों के खिलाफ सैंक्शंस लगा रहा है। सोचिए जरा वेयर इट इज गोइंग। ट्रंप इज डूइंग अ डबल टॉक। एब्सोल्युटली निशांत, मैं आपके चैनल और आपके जरिए कोई बार बता चुका हूं, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है क्लीन ब्रेक। 1997 में
ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया गया था जिसमें नेतन्याहू एक मेंबर होते थे, उसी प्रोजेक्ट का ये एक पहलू आज हम देखने में मिल रहा है। उसका माने ये है कि कंप्लीट मिडिल ईस्ट में राज जो है इजराइल की चलेगी, पैलेस्टाइनियों के लिए कोई भी जगह नहीं होगा। ये उसी को हासिल करने की रास्ते में ये रोड मैप अनफोल्ड होते जा रहा है। आने वाले दिनों में ये बहुत ही भयानक और काफ़ी गहरा लड़ाई बढ़ती हुई मेरे को नजर आ रहा है। बैक टू निशान। सर आप बता रहे हैं आने वाले दिनों में, मैं जाऊंगा, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। सुशील दिखाइए जरा, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी चल रही है। देखिए जरा, अल जायतून इलाके में मिसाइल से हमला हुआ है। दिखाइए जरा, ये देखिए विजुअल देखिए बगल में, ये देखिए बमबारी से 24 घंटे में 51 लोगों की मौत हो गई है। फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन से पहले एयर अटैक चल रहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा विजुअल देखिए जरा, हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए गाजा में, सीधा आइए गाजा में इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी। ये देखिए जरा, नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक, विजुअल देखिए जरा। जबालिया इलाके में आईडीएफ की भयंकर बमबारी चल रही है। रिहायशी इलाके को आर्टिलरी शेलिंग से भारी नुकसान पहुंचा है। विजुअल देखिए, ब्रेकिंग देखिए बगल में, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, लेकिन पहले एक ब्रेकिंग एक शॉट। हमास के हिंडन कमांड सेंटर को बनाया गया निशाना, ये देखिए जरा। न्यूक्लियर वेपन शील्ड को और मजबूत करे रूस, बड़ी खबर। रोस्टोम चीफ की रूस को न्यूक्लियर वार्निंग, भारी खतरों का सामना कर रहा है रूस, बड़ी खबर। ढाल और तलवार दोनों है रूस की न्यूक्लियर फोर्स। रोस्टोम चीफ, ये बड़ी खबर। पुतिन ट्रंप के अलास्का समिट के बाद न्यूक्लियर वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में ब्रेक करिए। अब कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, ये उसका पार्ट 2 है, जैसे अनिरुद्धाचार्य का पार्ट 2 आने वाला है। बड़ी खबर, पुतिन के न्यूक्लियर अंधविश्वास पर बड़ा दावा, ब्रेक करिए। 1 साल पहले एटमी विनाश की तैयारी में थे पुतिन, 1 साल पहले से एटमी विनाश की तैयारी की, ये लिखिए लाइन। अब बड़ी खबर, मंगोलिया जाकर धार्मिक गुरुओं से सलाह ली, न्यूक्लियर के इस्तेमाल पर ओझाओं से मांगा था मार्गदर्शन। रूस के विपक्षी नेता के हवाले से द मिरर की रिपोर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, वो लाइन करेक्ट करिएगा सचिन। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, पुतिन का न्यूक्लियर अंधविश्वास, 1 साल पहले जाके मांगा था ओपिनियन, सुझाव। आइए जरा फ्लोर पर, ये देखिए पुतिन का न्यूक्लियर अंधविश्वास। ये देखिए यूक्रेन से, अब बड़ी खबर है, पीछे स्काई कर दीजिएगा। यूक्रेन से जंग के दौरान पुतिन ने बनाई न्यूक्लियर हमले की योजना, बहुत अच्छा हेडर है। ये देखिए, रूस में यूक्रेनी हमलों के बाद एटमी विनाश की तैयारी में थे पुतिन। सितंबर 2024 में मंगोलिया जाकर धार्मिक नेताओं से सलाह ली, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर ओझाओं से मांगा मार्गदर्शन। पुतिन के गिरफ्तारी वारंट के बावजूद मंगोलिया ने पुतिन को नहीं रोका। 2018 में साइबेरियन रेड डियर के खून से नहाने की अफवाह फैली थी। पुतिन के न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर रूस के विपक्षी नेता का दावा है। द मिरर के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, चिंताजनक खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। अगर इसके स्टिल्स भी हैं तो दोनों मेरे साथ दिखाइए। नॉर्थ कोरिया में सीक्रेट मिसाइल बेस, यानी वहां पर भी तैयारी चल रही है। अमेरिका के लिए बड़ा परमाणु खतरा, रिपोर्ट आ रही है। सुशील अब जाएं तो मेरे बगल में दिखा दीजिएगा। नॉर्थ कोरिया मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका, रिपोर्ट आ रही है। चीन से लगे बॉर्डर के नजदीक गुप्त परमाणु ठिकाना, अमेरिकी थिंक टैंक की सनसनीखेज रिपोर्ट से यह हड़कंप है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के नजदीक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कर दिए, यह बड़ी खबर है। यह वो है जो उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया था, जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। यह देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नॉर्थ कोरिया में सीक्रेट मिसाइल बेस, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन से लगे बॉर्डर के नजदीक सिनपुंग डोंग मिसाइल बेस, यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। पहाड़ी के नीचे 22 वर्ग किलोमीटर में फैला है सीक्रेट बेस, बड़ी खबर। मिसाइल बेस में 9 न्यूक्लियर केपेबल आईसीबीएम और मोबाइल लॉन्चर मौजूद। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा परमाणु खतरा है। नॉर्थ कोरिया मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका है। नॉर्थ कोरिया में 15 से 20 सीक्रेट बैलिस्टिक मिसाइल बेस है। नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु हथियार हैं। बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अब आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर कैंप 4 पर आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ब्रेक करिए जरा, इस साल पुतिन का भारत दौरा हो सकता है, बड़ी खबर। रूस के विदेश मंत्री लैवरोव का ऐलान,
सालाना बैठक के लिए पुतिन जाएंगे भारत, लैवरॉव ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन की अहम बैठक जल्द होगी। सीधे आइए इसके फ्लोर पर बड़ी खबर, यह देखिए जरा, जल्द भारत आएंगे पुतिन, इस वक्त की बड़ी खबर। इस साल के अंत तक पुतिन का भारत दौरा लगभग तय माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया है और पुतिन ने जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात की, उससे पहले प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, उससे पहले हमारे एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की, यह बता रहा है कि पुतिन भारत को कितना ज्यादा अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में इंपॉर्टेंट समझते हैं। ये देखिए, पुतिन के भारत दौरे को लेकर प्रोग्राम तय किए गए हैं। लैवरॉव ने कहा है मोदी पुतिन समिट के लिए ठोस दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। लैवरॉव ने कहा है भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा बढ़ाने पर जोर है। लैवरॉव ने कहा है भारत के साथ यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। युद्ध जो है अभी बाकी है। मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा सुशील, सीधा आइए। ईस्ट यूक्रेन में रूस के एमएलआरएस का विनाशक एक्शन देखिए जरा। विनाशक एक्शन नहीं, बड़ा हमला हुआ है थोड़ी देर पहले। ये देखिए, ये रात के विजुअल्स हैं। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर एमएलआरएस से नॉन स्टॉप हमला हो रहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेनी पोस्ट और अस्थायी बेस पर रूस का हमला, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सुशील, मेरे बगल में दिखाइएगा। इसी तरीके से डोनेस्क में यूक्रेनी एयरफोर्स का Su-27 का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट रूस के कमांड पोस्ट पर। ओ विजुअल देखिए जरा आप, कमांड पोस्ट पर JDAM ग्लाइड बम से हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन TV9 है। बड़ा हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है, ये देखिए जरा। 1000 पाउंड की JDAM बम से हमले के पोस्ट तबाह कर दी गई, ये देखिए जरा। एक और ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए सुशील, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। क्रीमिया के जंकोया में रूसी फ्यूल ट्रेन पर बड़ा हमला हुआ है, दिखाइए जरा। 48 घंटे में दूसरी बार रेलवे नेटवर्क को किया गया टारगेट। यूक्रेनी हमले में रूस की सप्लाई लाइन पर बड़ा असर हुआ है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, प्लेट ऑन। ये हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास। लैवरॉव के अड़ंगे ने शांति वार्ता को डिरेल कर दिया। यह कौन कह रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं। सुरक्षा गारंटी में रूस का शामिल होना अनिवार्य है। सुरक्षा गारंटी पर रूस के बिना कोई भी वार्ता अंतहीन, यह लैवरॉव का कहना है, विच इज फेयर। यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी दें गारंटी, लैवरॉव ने कहा। सीधे आइए, आइडियली ये पर्दा ग्राफिक्स होना चाहिए, दिखाइए जरा फ्लोर पर। सुरक्षा गारंटी पर अड़े लैवरॉव, वार्ता ठप, ये है फैक्ट। ये पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा सुशील। लैवरॉव के अड़ंगे से ने शांति, अमेरिका रूस शांति वार्ता को रोक दिया। बड़ी खबर, सुरक्षा गारंटी पर किसी भी वार्ता में रूस का शामिल होना अनिवार्य है। सुरक्षा गारंटी पर रूस के बिना कोई भी अंतरराष्ट्रीय वार्ता अंतहीन है। जब दो पार्टी के बीच में बातचीत चल रही है तो दोनों पार्टीज को इन्वॉल्व तो करना ही होगा। यूरोपीय अधिकारियों और राजनयिकों के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। अमेरिका से F-35 सुरक्षा गारंटी की मांग की गई है, ब्रेक करिए जरा। यूरोपीय देशों की रोमानिया में F-35 तैनात करने की मांग। अमेरिका से पेट्रियट और NASAMS की डिमांड की गई है। ब्लैक सी के ऊपर जासूसी विमान उड़ाने की मांग की गई है। सुरक्षा पैकेज पर नेटो और अमेरिका के सैन्य प्रमुखों की बैठक। सीधा आइए इसके फ्लोर पर और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सुशील, ये देखिए जरा। यूक्रेन को F-35 की सुरक्षा गारंटी की मांग की गई है। पीछे अब स्काई होगा, ये देखिए जरा। यूरोपीय देशों की अमेरिका से F-35 सुरक्षा गारंटी की मांग। बड़ी खबर, ये देखिए, सुरक्षा गारंटी के लिए रोमानिया में F-35 तैनात करने की मांग। अमेरिका से पेट्रियट और NASAMS मिसाइलों की सप्लाई की डिमांड की गई है। एक और बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। शांति वार्ता के बीच अमेरिका का बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट देखिए जरा। यह बड़ी खबर है। बाल्टिक देश लाटविया में B-1B बॉम्बर की कम ऊंचाई पर उड़ान। हंगरी और स्वीडन के फाइटर जेट से B-1B बॉम्बर को एस्कॉर्ट किया। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। रूस के नजदीक नेटो ईस्टर्न फ्लैंक की मूवमेंट, यह देखिए जरा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको।
आइए जरा इसके फ्लोर पर विजय, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेटेस्ट तैयार करिएगा। ये देखिएगा सुशील, आई एम सॉरी, आज विजय नहीं सुशील है। ट्रंप की चुनौती, बाल्टिक में यूएस बॉम्बर, इस वक्त की बड़ी खबर। पीछे हम ब्रांडिंग दिखा सकते हैं अभी। ये देखिए, अब जो फैक्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा। रूसी बॉर्डर के नजदीक अमेरिका का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर तैनात कर दिया गया है। लैटविया में अमेरिका के B-1B बॉम्बर ने उड़ान भरी। बड़ी खबर, बाल्टिक सी में B-1B बॉम्बर को हंगरी और स्वीडन के फाइटर जेट से एस्कॉर्ट किया है। वॉशिंगटन समिट के तुरंत बाद बाल्टिक रीजन में अमेरिकी बॉम्बर तैनात कर दिए गए। लिथुआनिया में भी हंगरी के जैस 349C फाइटर जेट तैनात है। यह बड़ी खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, लेकिन एक बार इधर आइए, कैंप 4 पर आइए पहले। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने कोबाल्ट का स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया है? यह कोबाल्ट का केमिकल लोचा क्या है, इस कोबाल्ट से क्या होने वाला है, हम आपको सब बताने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर। सुधाकर सर को मैं थैंक यू करना चाहूंगा। सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सीधे चलिए 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और राजन सर के पास। राजन सर, बड़ा सवाल, यह जंग होके रहेगी। हर कोई जानना चाहता है कि हमारे प्रोफेसर राजन जो कि पढ़ाते हैं रशिया को लेकर, कई बार आप रशिया जा भी चुके हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब एक्सटेंशन होने वाला है? F-35 होंगे नीचे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब यह युद्ध का एक्सटेंशन रशिया वर्सेस यूरोप एनी टाइम होना चाहता है, एंड यूरोप नहीं चाहता है कि यह युद्ध रुके? नीचे F-35 के शॉट्स। देखिए निशांत, ट्रंप को समझना है तो अभी एक बहुत ही पॉपुलर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में थ्योरी है, वो मैडमैन थ्योरी उसको बोला जाता है। मैडमैन का होता है कि कभी कुछ स्टेटमेंट देना, फिर उसको बदल देना, एक किसी कंसिस्टेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं करना, तो उस ढंग की थ्योरी। तो यह भी बोला जा रहा है कि ट्रंप जानबूझ के ऐसा करता है ताकि उनको समझ नहीं सके और उनके दुश्मन को पता नहीं चले कि उनकी क्या नीति है। तो ये एक तो यह भी हो सकता है कि ट्रंप जिस ढंग के स्टेटमेंट दे रहे हैं और पीछे से निगोशिएट भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर सीज फायर नहीं होता है, पीस डील नहीं होता, तो यह मान के चले कि यह युद्ध यहाँ पे सीमित नहीं रहेगा, इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। क्योंकि यूरोप जिस ढंग से इन्वॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं जिस ढंग के फाइटर बॉम्ब्स नेटो के जो रूस के करीबी इलाका है वहां पे आ रहा है, तो कभी भी आप मान के चलें कि पोलैंड के साथ या बाल्टिक देशों के साथ रूस का युद्ध छिड़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, ये वाकई में चिंताजनक है। राजन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका, पेंटागन ने जमा किया कोबाल्ट का सबसे बड़ा भंडार। ब्रेक करिए, डिटेलिंग देखिएगा हमारी टीम ने जो बनाई है। पेंटागन ने 35 साल बाद फिर से शुरू की कोबाल्ट मेटल की खरीद। फाइटर जेट और मिसाइल प्रोडक्शन में कोबाल्ट का इस्तेमाल। कोबाल्ट प्रोडक्शन में चीन के प्रभुत्व को तोड़ने की तैयारी। मैं एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका, पेंटागन ने जमा किया कोबाल्ट का सबसे बड़ा भंडार। पेंटागन ने 35 साल बाद फिर शुरू की कोबाल्ट मेटल की खरीद। फाइटर जेट और मिसाइल प्रोडक्शन में कोबाल्ट का इस्तेमाल। कोबाल्ट प्रोडक्शन में चीन के प्रभुत्व को तोड़ने की तैयारी। सीधा ये फ्लोर पर, अब इसकी डिटेलिंग देखिएगा आप। ये देखिए जरा, पेंटागन जुटा रहा है कोबाल्ट, महायुद्ध की तैयारी। ये बड़ी खबर है विजय। अभी हमें सुशील पीछे स्काई करना जरूरी है सो दैट डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये देखिए महायुद्ध की तैयारी। अब देखिए, अमेरिका तेजी से जमा कर रहा है कोबाल्ट का सबसे बड़ा भंडार। पेंटागन ने 35 साल बाद फिर शुरू की कोबाल्ट मेटल की खरीद। $50 करोड़ में 7,500 टन कोबाल्ट खरीद का समझौता हुआ है। सैन्य तकनीक में कोबाल्ट के बढ़ते इस्तेमाल से बदली अमेरिकी पॉलिसी। 1990 में शीत युद्ध खत्म होने के बाद रक्षा रसद एजेंसी DLA ने बेच दिया था कोबाल्ट भंडार। यह discoveryalert.com के हवाले से खबर है। बिग वॉल पर आइए, यह देखिए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं डिटेलिंग देखिए। वेल डन टीम, वेल डन। हमारी टीम ने जो डिटेलिंग बताई है, वेरी गुड। मैं चाहूंगा खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाते रहिए कोबाल्ट का क्या इस्तेमाल होता है। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चांदी जैसी चमकदार कठोर धातु है कोबाल्ट। ध्यान से देखिए, इसमें शॉर्ट वेपन के भी दिखाइए, जो हमने थोड़ी देर पहले सुशील F-35 वगैरह बता रहे थे, वो वाले शॉट्स भी दिखाइए जरा। यहां पर डिफेंस प्रोडक्शन में कोबाल्ट का बड़ा इस्तेमाल होता है। सुशील चेंज करिए शॉट्स को। फाइटर जेट इंजन को अधिक तापमान सहने में उपयोग होता है, यह है कोबाल्ट। गाइडेड वेपन प्रोडक्शन, रेडार सिस्टम में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट दिखाइए। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट दिखाइए। रेडियोथेरेपी, चुंबक और बैटरी निर्माण में उपयोग होता है। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास डिटेलिंग है। क्या डिटेलिंग बनाई है टीम ने, आई सैल्यूट देम। अब आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर, बगल में यही ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा सुशील। ये देखिए जरा, और टीजर्स तैयार कर लीजिए सुशील। वी विल स्टार्ट विद 5:30, सबसे पहले 8 PM, फिर 5:30 और उसके बाद 9 बजे का टीजर। ये देखिए, अब देखिए पेंटागन क्यों जुटा रहा है कोबाल्ट। ध्यान से देखिए, एडवांस वेपन प्रोडक्शन कोबाल्ट के बगैर असंभव है। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए कोबाल्ट आयात पर निर्भर है अमेरिका। चीन दुनिया का 72% कोबाल्ट शोधन करता है।
चीन के प्रभुत्व से अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को कम सप्लाई। कोंगो की कोबाल्ट खदानों में चीन की कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है। सप्लाई में कमी से कोबाल्ट की कीमतों में 42% की वृद्धि हो रही है। आज की बड़ी खबर, ईरान को हम भूले नहीं है, ट्रंप का एक और फेलियर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए जरा। पश्चिमी ईरान में एयर स्पेस बंद। ईरानी सेना के मिसाइल लॉन्च के लिए नो टाइम जारी। वॉर ड्रिल के दौरान कई मिसाइलें लॉन्च। ईरान को इजराइल के बड़े हमले की आशंका। आइए जरा एक और बड़ी खबर, ईरान में नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर ड्रिल के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। बड़ी खबर, 70 किलो के 80 वॉरहेड्स ले जा सकती है ईरानी मिसाइल। बड़ी खबर। अब जरा दोनों ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए। ये देखिए क्या चल रहा है ईरान में। ये देखिए ईरान जो है क्या तैयारी कर रहा है, देख रहे हैं आप। ये देखिए ईरान जो है बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फुल स्क्रीन पर दिखाइए। पश्चिम ईरान में कई उड़ानें रुकी। इस वक्त की बड़ी खबर, बगदाद से तेहरान की उड़ानों में देरी, एयर स्पेस बंद होने की वजह से उड़ानों पर असर। बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है ईरान। बड़ी खबर, सीधे आइए वीडियो फ्लोर पर। ईरान की युद्ध की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। टेंशन में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने कई नई मिसाइलों के परीक्षण की चेतावनी दे दी है। ईरानी नौसेना ओमान की खाड़ी में युद्ध की तैयारी कर रही है। बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। मोबाइल मिसाइल यूनिट्स की संख्या बढ़ा दी गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले में सऊदी अरब का हाथ। ब्रेक करिए जरा। इजिप्ट भी कर रहा है इजराइल की वित्तीय मदद। हूती चीफ अब्दुल्ला मलिक का बहुत बड़ा दावा, इजराइल के साथ सऊदी अरब और इजिप्ट यानी इसके टारगेट पर ये दोनों हैं। गाजा पर हमले के लिए इजराइल का साथ दे रहे हैं दोनों देश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, ब्रेक करिए, सीधे आइए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इजिप्ट की इजराइल को बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। गाजा से फिलिस्तीनियों का विस्थापन स्वीकार नहीं। बड़ी खबर, फिलिस्तीनियों का विस्थापन रेड लाइन है। इजिप्ट बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं विस्थापित।